अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे। अच्छा, आप तो वो है जिनका रजा बुक्ति वाला केस था, ठीक है जी, वो अपनी जगह, जी जी आपकी वालदा का जो भी था वो अपनी जगह, या चैलेंज करना है आपने, आपके बारे में लोगों को तकरीबन सभी कुछ पता है, जी जी, तो पूछने का कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। जिनको नहीं पता वो रजा बुक्ति और आपका केस देख लें। जी जी, क्या चैलेंज कर सकते हैं आप? कोई भी चैलेंज कर सकता हूँ। कोई भी चैलेंज। हारोगे तो चुपचाप चले जाना, जी ठीक है? खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, एक टांग ऐसे कर लो। अब जिसकी टांग यहां गिरे बता देना, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हाथ छोड़ो। जी अली, कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में ही रहता हूँ, और लेकिन कोलंबो के अंदर मेरा वर्क वगैरह सारा कोलंबो में हूँ। आवाज़ निकालें। मैं कैसीनो में जॉब करता हूँ, वहाँ पे एज अ मार्केटिंग एजेंट। तो जितने भी पाकिस्तान से क्लाइंट होते हैं जो गैम्बलिंग का शौक रखते हैं, उनको सट्टा खेलना जो चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में कि आप जुए का कारोबार करते हैं? कोई इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ खुद घूमने के लिए गया था। तो उसके बाद जो है मुझे ये ऑफ़र हुई थी कि कैसीनो से हम घूमने के लिए गए थे वहाँ बेसिकली। तो लाइफ के अंदर फिल्म्स वगैरह के अंदर देखा था कि गैम्बलिंग किस तरह से होती है। तो वहाँ एक रक्शे वाले ने बोला कि आपको इस तरह से एक कैसीनो में ले गया। तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, ले लेते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो जब वहाँ गए तो मैंने ड्रॉप किया, तो उसके बाद थोड़ी गैम्बलिंग की। तो उसके बाद से वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मैं चलता गया, मतलब गैम्बलिंग शुरू करते करते करते। तो फिर वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई कि अगर आपके पास पाकिस्तान के कोई गेस्ट हैं जो इस तरह से गैम्बलिंग का शौक़ रखते हैं, उनको आप लेके आएँ तो हम आपको उसका 10% देंगे, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ जो उनको देंगे उसी की फैसिलिटीज़ का 10% हम आपको भी देंगे। तो उसके बाद फिर ये सिस्टम पूरा चलता भी गया, और एक तरह से एजेंटशिप भी मेरे को मिल गई। और उसके बाद मैं मतलब एज अ जॉब और एज अ एजेंटशिप मेरे पास है वहाँ पे। और घर वालों को इस बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये एक आई नो कि कुछ अच्छी चीज़ नहीं है कि वहाँ जाके गैम्बलिंग और किसी गैम्बलिंग से रिलेटेड किसी चीज़ का पार्ट होना। तो ये जो शो है ये आप और मैं अकेले बैठ के देखेंगे? नहीं, वो देखेंगे। तो शो के थ्रू पता चल जाए तो फिर ठीक है। असल में देखें, हाँ, वो पता चल जाए तो एक अच्छी बात है। मतलब अच्छा, शो के थ्रू पता चल जाए तो ठीक है, वैसे माँ बाप को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा एक रिस्पेक्ट है। वो फिर यहाँ से उन्हें इनडायरेक्टली पता चल जाए। इनडायरेक्टली उनको पता चलता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली मैं उनको नहीं बता सकता हूँ कि मैं इस तरह से कि गैम्बलिंग। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ कोलंबो में। कोलंबो में कहाँ? किंग्सबरी होटल। होटल में जब भी हम लोग जाते हैं ना तो हमें 5 स्टार होटल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कैसीनो की तरफ से ही। तो जब नहीं, वो तो खैर उसको प्रोवाइड होती है ना जो वहाँ खेलने जाते हैं। मेरे को भी वही अलाउ। जॉब पे आप कितने पैसे बनते हैं महीने के? ऐसा है कि 3 लाख, 4 लाख, कभी 2 लाख, कभी लाख, इस तरह से बन जाते हैं एवरेज। तो ये काम करना आपको ठीक लग रहा है? कल को आप अपने बच्चों को बताएंगे आप हराम की कमाई लेकर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप इसे हराम समझते हैं या नहीं? हराम बिल्कुल समझता हूँ मैं इसको। मजा आ रहा है हराम खाने में? नहीं, ऐसा नहीं है। असल नहीं, आपकी मर्जी है। हम भी शोबिज़ में काम कर रहे हैं, हम कौन सा नेकी यहाँ कर रहे हैं? हम भी शैतानी काम कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हम तो मानते हैं कर रहे हैं। असल में ऐसा है, ये मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट एक सच बात बताऊं, वहाँ का जितना पैसा मुझे मिलता है वहीं पे ही मैं मेरे सारे दोस्त वगैरह जो हम जाते हैं ना, मैं उनको टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करके उन्हीं पे ही मतलब वो पैसा लगाता हूँ। वैसे पाकिस्तान के अंदर मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, सही 2 गाड़ियों के अंदर चलती है, और एक गाड़ी जो है वो मतलब स्कूल में पिक एंड ड्रॉप लाइक दिस तरह से है। तो मेरी जो मंथली जो खर्चा वो वाले हैं जो शर्त या सट्टा लगाते हैं, कहते हैं ये पैसा लेके मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुजरे पे उड़ा दिया, तो ये हराम आया, हराम में चला गया। नहीं, हराम में नहीं, मुजरे में नहीं, मैं गैम्बलिंग ही कर लेता हूँ उसकी। हराम मतलब गैम्बलिंग हराम से हराम किया ना। जी बिल्कुल, हराम कमाया, हराम पे लगाया, ऐसा ही है। तो आपका कॉन्सेप्ट वो वाला है जो एक पाकिस्तान में कुछ लोगों का है कि ठीक है यार कहीं से पैसे हराम के आए तो हराम पे लगा दी, तो ये गुना माइनस प्लस हो गया। गुना तो खैर वो तो काउंट तो होगा गुना तो, लेकिन ये है कि वो पैसा मैं अपनी कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूं मैं। मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं जो ये करते हैं, ये है क्या? आपने हराम पैसा लिया, यार मैंने हराम पे लगाया है, क्या हो गया फिर? असल में देखें है तो ये हराम ही, लेकिन वो एक मेंटली तौर पे वो हो जाता है कि ये पैसा मैं अपनी ज़ात पे खर्च नहीं कर रहा हूँ। कोई तुम गैम्बलिंग खेलते हो वो तुम खुद नहीं खेल रहे होते? वो तो मैं खुद खेल रहा हूँ। अपनी ज़ात पे तो कर रहे हो, और किस पे कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूँ। सट्टा खेलता है तू जी, तो क्या अमजद राशिद कोई और खलाई मखलूक है जिसके लिए खेलता है? मैं खुद अपने हाथ से खेलता हूँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट कितना ज़बरदस्त अपने जहन में बनाया हुआ है नफ्स को माइल करने के लिए कि जी मैंने हराम लिया, हराम में किया, अपने ऊपर नहीं डाला। बस उस टाइम पे बस ये चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुके मतलब मैं इस चीज़ के लिए गया नहीं था, हम लोग घूमने के लिए गए थे। तो वो एक वहाँ से आदत बड़ी अजीब सी लगी है, और वो फिल्म वगैरह में देख के ये सब चीज़ें होती है ना कि। यहाँ कब आए आप? यहाँ पर कराची कल मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है, तो कल तो मैं नहीं आ सका, टाइम ज़्यादा होता, बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए मैं फिर आज मैंने ट्राई किया। वैसे 21 सितंबर को मेरी फ़्लाइट थी कराची टू कोलंबो। आप पहले भी हमारे शोज़ में आ चुके हैं जी। ये मुझे बताएं क्या हिम्मत वाला काम कर सकते हैं? हिम्मत वाला तो ये है कि वैसे मैं पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता हूँ अकेला, तो कहीं पे भी मैंने जाना हो, चाहे वो कुंद मलीर हो, प्रिंसेस हो, कहीं पे भी जाना हो मैं अकेला ही जाता हूँ और अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। नहीं, तो लड़का ये कब से सोचने लग गया कि मैं हर जगह जाता हूँ अकेले? तो बड़ा हिम्मत वाला काम हो गया। लड़के अक्सर डरते हैं जंगलात वगैरह में इस तरह से रहने में, मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ, अकेला ही मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे वो नहीं है, डर किसी चीज़ का नहीं है। हिम्मत वाला ये काम है कि मैं
मतलब चैलेंज अगर कोई मिलता है तो उसको तो मैं फिर कंप्लीट ही कर लेता हूँ, कोई ना कोई कर लेते हो कंप्लीट? जी। अच्छा ठीक हो गया। कोशिश मेरी 110% होती है। बाकी सर इनकी टांगे नीचे आ रही हैं बार बार। तो तुम अपनी टांगों का ख्याल करो। बुलेट लगा हुआ है मेरी टांग क्यों वो टांग उठाई फिर? तो आप इतनी दफा हिल चुके हैं, वो तो हिला नहीं। मतलब टांग नीचे नहीं गई, टांग नीचे हिला नहीं हूँ। है? हाँ तो वो वो हिला डांस नहीं ना। निकल रहा है सर। ठीक है आ जाओ, टांग नीचे कर लो, इधर खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर ले। नेक्स्ट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।